Hello friends, this is Arushi Priya. Have you ever heard the story of prodigal sons? It is very beautiful stories. It provides us many moral teachings, and this story was divided into two parts. So let's listen it from the mouth of our teacher Sadanand sir. द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन। बाइबल में उड़ाव पुत्र की कहानी मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है, जिससे हम लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में पाते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी को मैं अपने जीवन से रिलेट कर पाता हूँ, इसलिए आज मैं इसमें कुछ विस्तार से बातें करना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ आप इस कहानी और आर्टिकल्स ऑन द प्रोडिगल सन के जरिए जान पाएंगे कि कैसे एक उड़ाऊ पुत्र ने अपना मन फिराया। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटा बेटा एक दिन आकर अपने पिता से कहने लगा, मुझे इस खेतीबाड़ी और संपत्ति से मेरा हिस्सा दे दीजिए। उसके पिता ने उसका भाग उसे दे दिया। उस छोटे बेटे ने अपने भाग की सारी संपत्ति लेकर दूर देश चला गया और वहां कुकर्म कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो गया और उस देश में अकाल भी पड़ गया। अब इसके पास कोई भी काम नहीं था और खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वह लोगों से काम मांगता, लेकिन उसे किसी ने कोई काम भी नहीं दिया। अंत में उससे सुअर चराने का काम मिला। वह भूख के मारे सुअर को दी जाने वाले कलियों को ही खाना चाहता था। उस समय वह बड़ा ही निराश होकर बैठ गया। उस समय वह अपने आपे में आया और सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितना अच्छा था। वहां नौकर लोग भी बढ़िया भोजन करते थे और उसने विचार किया, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लीजिए। और इतना कहकर वह उठा और अपने पिता के घर वापस आने लगा। मैं सब कुछ उड़ा दिया। अभी दूर ही था कि उसके पिता की पथराई आंखों ने उसे पहचान लिया और उसकी ओर दौड़कर आए और उसे गले लगा लिया। बेटा रो रो कर कह रहा था, मैंने आपके विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे आप एक नौकर या मजदूर के जैसे ही रख लीजिए। लेकिन उसके पिता ने उन बातों की और ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि बड़ी खुशी से उसके लिए नए कपड़े मंगवाए, नए जूते और अंगूठी पहनाई और बड़ी दावत दी और भोज करवाया। यह सब देखकर उसका दूसरा बड़ा बेटा आया और वह यह सजावट और भोज देकर घर के भीतर आना भी ना चाहा और कहने लगा, मैं इस घर में रात दिन काम करता हूं, लेकिन मुझे तो एक सूखी बकरी का बच्चा भी नहीं मिला। लेकिन यह जो कुकर्म करके आया है, इसके लिए इतना कुछ हो रहा है। उड़ाऊ पुत्र इस संसार के लोगों को दिखाता है जो पिता परमेश्वर के पास से दूर हो गए हैं और पाप में पड़कर अपना सब कुछ
गवा चुके हैं। लेकिन सुसमाचार यह है कि वह आपे में आया और अपने घर वापस आने का विचार किया और निर्णय लिया। हमारे पिता के घर में बहुत सारा भंडार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सब कुछ बनाया है। यदि हम कुछ बर्बाद कर चुके हैं तो पश्चाताप करें और वापस आए। वो हमें माफ करने के लिए आज भी तैयार है। नाउ वी विल सी द प्रोडिगल सन लेसन फॉर यूथ। उड़ाऊ पुत्र के दिल की इच्छा क्या थी? उड़ाऊ आज के युवाओं की इच्छा के जैसे ही आनंद करना चाहता था। शायद उसे लगता था परिवार के साथ रहकर वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता और आनंद नहीं मना सकता। वह जीवन में शायद सफलता और उन्नति करना चाहता था और उसे लगा दूसरे देश में जाकर इस पैसे से खूब कमाई करेगा और उन्नति करेगा और कुछ करके दिखाएगा। उसे लगता होगा कि पैसा मिलने से वह अपने जीवन में सुकून और चैन पालेगा। शायद इसलिए वह अपने देश से भाग कर गया। शायद उसे लगता था वह सब कुछ अपने आप ही कर सकता है। पैसे से उसे सुरक्षा मिल सकती है और वह स्वयं का विकास कर सकता है। Was the prodigal son saved? उड़ाऊ पुत्र ने क्या पाया? अपने पिता के घर को छोड़कर उससे मिला लोगों का खोखलापन। जब पैसे होते हैं तब अनेक दोस्त मिल जाते हैं। अपने घर को छोड़कर उसे गरीबी मिली। जब उसके लालची मित्र ने उसका साथ छोड़ा होगा तो उसका दिल टूट गया होगा। घर जैसा प्यार और अपनापन उसे कहीं नहीं मिल सकता। जब गरीबी आई, कंगाली आई, तब उसे लज्जा भी सहना पड़ा, क्योंकि एक यहूदी के लिए सूअरों को चराना बहुत ही लज्जा का काम है। अपने घर में वह मालिक था, लेकिन आज वह एक बहुत ही लज्जित और कंगाल नौकर बन चुका है। हम भी अपने परमेश्वर से दूर होकर कहीं के नहीं रहेंगे।